नमस्कार। आपकी किस्मत में आपकी खुद की गाड़ी है या नहीं, अपना खुद का घर है या नहीं, बैंक बैलेंस कभी बन पाएगा, लिक्विड कैश की जो भी सिचुएशन है, यदि आपको जाननी है तो आपको देखना होगा फोर्थ हाउस। जनता में आपका कितना प्रेम है, कितनी सुप्रसिद्धि है, इसके लिए भी आपको फोर्थ हाउस देखना है। राजयोग के लिए भी आपको फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 10th, 9th और लग्नेश देखना होगा। तो बात आज सिर्फ फोर्थ हाउस की चल रही है, क्योंकि आपको चाहिए एक आपकी पसंद की गाड़ी और एक घर। फोर्थ हाउस का स्वामी शुभ बुध के साथ है, क्योंकि बुध के दो स्वरूप होते हैं, एक अशुभ और एक शुभ। यदि फोर्थ हाउस का स्वामी शुभ बुध के साथ है, लग्नेश के साथ है, शुभ चंद्रमा के साथ है, शुभ ग्रहों में है, शुभ नवमांश में है और केंद्र त्रिकोण में है, तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। जितनी आप सोच रही हैं उससे भी ज़्यादा मिलेगी। इसके विपरीत यदि ये सिचुएशन है, अशुभ सिचुएशन बन रही है, अशुभ बुध के साथ है, लग्नेश भी अशुभ है, पाप है और क्षीण चंद्रमा के साथ है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलने में दिक्कतें आएंगी। उसके लिए आपको कुछ अनुष्ठान कराने पड़ेंगे, ग्रह शांति करानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बुध के उपाय करने होंगे, गणेश जी की पूजा करनी होगी। इन सब के साथ साथ आपको देखना होगा शुक्र। बिना शुक्र बली के, यानी कि बलवान शुक्र के बिना किसी को भी गाड़ी या लग्जरी लाइफ नहीं मिलती। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। गणेश यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी यदि फोर्थ हाउस से मैच कर रहा है, शुभ मैच कर रहा है, लग्नेश के साथ मैच कर रहा है, तब भी आपको लग्जरी लाइफ को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि बृहस्पति देव फोर्थ हाउस में है और उनके सामने एक भी शुभ ग्रह नहीं है, तो वे अपने ग्रह का पूरा शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं। यदि शुक्र फोर्थ हाउस में है और उनके सामने भी यही सिचुएशन लगती है, तो सामने एक शुभ ग्रह होना बहुत ज़रूरी है, तब हम एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। यदि सिर्फ शुक्र और गुरु हैं और उनके साथ साथ केंद्र अधिपति दोष भी लग रहा है, तो आप 4 व्हीलर एक बार को खरीद भी सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद का नहीं खरीद सकते। अपने सपनों का 4 व्हीलर खरीदना फिर बहुत मुश्किल है, उसके लिए इनके उपाय लगते हैं। यदि 10th हाउस का स्वामी 11th हाउस में और 11th हाउस का स्वामी 10th हाउस में हो तो लग्जरी लाइफ मिलती है, लेकिन 9th, 10th और 11th यदि इनके स्वामी एक साथ मिल जाए किसी भी सिचुएशन से, राशि, नक्षत्र, नवमांश किसी भी सिचुएशन से यदि मिल जाए और इनका संबंध लगन से भी हो जाए, तो आप मान के चलिए उनको मंत्री पद, जैसे कि मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस वाले व्यक्ति मंत्री पद को प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं उन सब मोस्टली प्रधानमंत्री कि यदि आप कुंडली उठाएंगे तो इन तीनों का आपस में संपर्क बनता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ हाउस का और 9th हाउस का यदि संबंध बन रहा है तो व्यक्ति को अध्यात्म का भी सुख मिलता है और लग्जरी लाइफ का भी सुख मिलता है। फिर चाहे लग्जरी लाइफ में कितना भी ज़्यादा या कितना भी कम मिल रहा हो, मन को संतोष रहता ही है। फोर्थ हाउस के स्वामी का साथ लगन से नवम भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ यदि बन जाए, तो वह व्यक्ति सुखों को भोगने के साथ साथ अध्यात्म को और समाज में उच्च स्थान को भी भोगता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। और यदि यह ग्रह बलवान होने की बजाय अस्त हो रहे हैं या नीच के हैं लेकिन इन्हीं भावों में हैं, तो उसके लिए इनके बल को बढ़ाना होगा। उसके लिए उपाय लगते हैं। इनके सामान को अपने घर में रखना होगा, यथासंभव जगह पर रखना होगा, वास्तु के अनुसार रखना होगा, इनके मंत्रों का उच्चारण करना होगा। इनके बल को बढ़ाने के लिए इनके स्टोन्स भी पहनने होंगे। तो सिर्फ हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होता, जैसे कि आजकल वीडियोस में आप देख रहे होंगे, ये कर लो वो कर लो, उनसे कुछ नहीं होता। पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, स्टोन्स पहनने होते हैं, चीज़ें घर में रखनी होती है, कुछ चीज़ों का दान भी किया जाता है। तब जाकर आपको आपकी अपनी पसंद की लाइफ मिलेगी, स्मूथ लाइफ मिलेगी और लाइफ में वो लग्जरी मिलेगी जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे हैं। धन्यवाद।